दोस्तों ये है LG का S70Ty। इसमें टच कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं ऊपर, जिनको आप ऐसे टच करके ऑब्वियसली सेट कर सकते हो। आपको पावर बटन दबाना है या फिर ब्लूटूथ दबाना है या इनपुट मोड चेंज करना है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। ऑब्वियसली साथ में एक ब्लूटूथ मोड बोल दिया, साथ में एक रिमोट तो आता ही है एंड एक सबवूफर भी आता है। ऑब्वियसली सबवूफर की वजह से 3.1.1 चैनल का सराउंड साउंड देख पाओगे आप। सिनेमा मोड पे जो क्लैरिटी आ रही है, जो एकदम सिनेमा वाली फील आ रही है, वो नेक्स्ट लेवल है एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा साउंड ये दे रहा है, क्लियर साउंड दे रहा है। मैं आपको पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग से लेके एंड तक। पूरी वीडियो जरूर देखना। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। अगर आपको ये खरीदना है तो ऑब्वियसली व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट पे जाके फ्लिपकार्ट पे जाके आप इनके LG के सभी साउंड बार्स को खरीद सकते हो। ये वाला मैं स्पेसिफिकली पहले टैग कर दूंगा, बाकी बाद में कर दूंगा। चलो पूरी वीडियो देखते हैं, अनबॉक्सिंग, पोर्ट, सब कुछ एंड कनेक्शन कैसा, इसमें सेटिंग्स ऑप्शन आते हैं। LG के टीवी के साथ में हमने LG के टीवी के साथ ही कनेक्ट किया है और फिर आखिर में आपसे मिलते हैं। 20,000 रुपये में साउंड बार चाहिए ना, तो ये है साउंड बार जो बहुत शानदार साउंड के साथ आएगा। ऑब्वियसली बहुत कमेंट आ रहे थे पता नहीं क्यों कि LG S70Ty का रिव्यू करो, तो मैंने कहा भाई आज डायरेक्ट अनबॉक्सिंग, नो सब्सक्राइब, नो लाइक, नो क्या मॉडल है, क्योंकि आपको मैं पहले ही सारे फीचर्स बता देता हूँ वीडियो के 10 सेकंड में। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो यार। आज पूरी वीडियो देखोगे आज, क्योंकि आज मैं फीचर्स बताऊंगा बाद में। पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और बताऊंगा कि क्या है बॉक्स में जो आपको इंटरेस्ट कर सकता है। मुझे मालूम है आप लोगों को इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग में आता है, हालांकि अनबॉक्सिंग में कुछ सीखने को नहीं मिलता। कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने की। ओके, थोड़ा ऐसा साइड सा बॉक्स मिलता है, इधर से अलग, इधर से अलग, बिकॉज इधर इसमें साउंड बार होगा, एक तरफ इसमें सब वूफर होगा एंड दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। चलो खोलते हैं। तो ये रहा सारा आइटम। देखो मैं इनबॉक्स एक्सेसरी वैसे तो अलग से बताता हूँ, लेकिन आज मैं चाह रहा था थोड़ा सा पुराने दिनों को याद करते हैं जब मैं ऐसे अनबॉक्सिंग किया करता था। तो ठीक है, ये हमारा मिलता है सबवूफर। भाई मानना पड़ेगा पैकेजिंग के मामले में ना LG ने बहुत बढ़िया मामला किया है, मतलब बहुत तरीके से पैक किया है। इवन दो दे आर कॉलिंग इट इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह से, पर पैकेजिंग बहुत सही है। डिवाइस को कुछ नहीं होने वाला है, आप कैसे भी इसे अनबॉक्स कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत तरीके से पैक्ड है। इसको ऐसे रखना है। इसका वजन आई थिंक 5 किलो के आसपास होना चाहिए। I'll check, मैं बता दूंगा आपको, स्क्रीन पर आ जाएगा वेट। इसको रख देते हैं साइड में। छोटी मोटी और एक्सेसरीज की बात करेंगे लास्ट में, आएंगे हमारे मेन यूनिट पर। ये है हमारे कुछ पेपर वर्क, जिसमें वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह दिया गया है। और ये है एक और पैकेज जिसमें एक्चुअल एक्सेसरीज हैं, केबल्स हैं। इसको खोल के देखते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एक मिलेगी आपको पावर केबल, जिससे आप इसे ऑब्वियसली पावर देंगे एंड डिटैचेबल है, तो फिर से कहूँगा कि यू कैन इजीली रिप्लेस इट अगर ये ख़राब हो जाती है तो। एक और पावर केबल मिलेगी। एक्चुअली यू गेट 2 बिकॉज 1 फॉर द सबवूफर एंड 1 फॉर द साउंड बार। तो 2 पावर केबल मिल जाती हैं आपको। 2 AA बैटरीज फॉर द रिमोट, बड़ी वाली। एक बढ़िया क्वालिटी की HDMI केबल जो HDCP सपोर्ट करेगी एंड VRR LM सपोर्ट करेगी अगर आप एक QNED टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये टीवी में HDMI पोर्ट है और HDMI पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करेंगे। इन एंड आउट दोनों का पोर्ट है। आप अपने PlayStation 5 वगैरह को VRR के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, फ्रीइंग अप योर टीवी पोर्ट्स। I really like the remote because this is again kind of a magic remote। जो LG का मैजिक रिमोट आता है वैसा ही कुछ इसकी फीलिंग है, जिसमें आपको एक D-पैड मिल जाता है, बीच में बटन, म्यूजिक, ब्लूटूथ मोड, इनपुट, म्यूट एंड पावर बटन, ब्रेल में भी लिखा हुआ है, एंड सेटिंग बटन। हालांकि अगर आप एक्चुअल में एक LG के टीवी के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हो तो यू डोंट नीड द रिमोट, बिकॉज सारा का सारा LG के साउंड बार का इंटरफेस आपके टीवी में आ जाएगा, जिसको वो वाओ इंटरफेस बोलते हैं। एंड टीवी के रिमोट से ही आप पूरा का पूरा साउंड, बेस बूस्ट या फिर क्लियर ऑडियो या फिर मोड्स, सब कुछ टीवी के रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा। आप ये रिमोट कभी यूज नहीं करने वाले हैं, बट इफ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट टेलीविजन देन ये आपके काफी काम आने वाला है। और ये है इसका वॉल माउंट काइंड ऑफ थिंग। इसका एग्जैक्ट नाम मैं आपकी स्क्रीन पर ऊपर डाल दे रहा हूं। ये टीवी के नीचे इस तरीके से कनेक्ट होगा और इसके ऊपर साउंड बार रख जाएगा। एक परफेक्ट मैच बनेगा आपके LG टीवी के डिजाइन के साथ, और एकदम जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग वाली हाई लेवल चीज़ होती है ना, वैसे काम होने वाला है। इसको आप टीवी के नीचे से माउंट करेंगे, वॉल माउंटेड टीवी के नीचे, एंड एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लुक आने वाला है। मतलब प्रॉपर वॉल माउंट
इसका यही है एंड टीवी के नीचे मस्त लगे। मैं दिखाऊंगा आपको चला के। एक बार पहले मेन यूनिट हमारी लास्ट में मिलती है साउंड बार की। तो ये रहा आपका मेन साउंड बार। 3.1.1 चैनल के साथ में आता है टॉप चैनल, टॉप फायरिंग, मतलब टॉप स्पीकर है तो टॉप से आवाज़ आएगी, ज़्यादा क्लियर आवाज़ आएगी। टीवी के नीचे जब आप इसे इसके थ्रू ऐसे करके यूँ लगा दोगे तो ऐसे इधर से लग जाएगा, ऐसे उधर से लग जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर साउंड आने वाली है। और टीवी के स्पीकर्स के साथ ये ऑर्केस्ट्रा वाला कुछ बजेगा, मतलब टीवी के स्पीकर्स भी यूज़ होंगे, ये भी यूज़ होंगे, और फिर कुल मिला के बहुत ज़्यादा बेहतर आवाज़ आने वाली है। उसको देखेंगे। वैसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है एंड नीचे की साइड में आपको यहाँ पे कुछ ग्रिप वगैरह मिल जाती है इसको, मतलब अगर टेबल टॉप माउंट कर रहे हो तो आप। पीछे की साइड में यहाँ पे 2 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, एक इन एक आउट, एंड एक USB का पोर्ट मिल जाता है, और एक SPDIF आउट मिल जाता है। एक SPDIF का आउट का पोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। इस साइड आपको पावर इन का पोर्ट मिल जाता है, तो सही है एंड इट्स नॉट भारी ऑल्सो। आई थिंक इसका 3 किलो के आसपास का वजन है। हाँ 3 किलो के आसपास का वजन है इसका, 5 किलो के आसपास का वजन है। टोटल ग्रॉस वेट 13 किलो के आसपास शायद वेबसाइट पे लिखा हुआ था, बट 3 किलो एंड 5 किलो के आसपास काफ़ी सही है। लेट्स कनेक्ट इट, इंस्टॉल इट एंड हमारे टीवी के नीचे बिल्कुल बताऊंगा कि LG के टीवी के साथ इसका एक्सपीरियंस क्या धमाकेदार होने वाला है। चलो फाइनली सेटअप कर लिया है हमने साउंड बार। बहुत मुश्किल था, मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशनल तो इजीली कर देगा, हम इतने प्रोफेशनल है नहीं साउंड बार्स में, टीवी में है। ठीक है, हमने फिलहाल सेटअप कर लिया उसे। एक वो स्टिकर से आता है, उस स्टिकर पे प्रॉपर छेदों का आइडिया था कि कैसे करना है और टीवी से कितना नीचे वॉल माउंट करना है। अब ये मर्ज बराबर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साइड से आप देखेंगे तो थोड़ा वॉल माउंट वगैरह दिखता नहीं है बिल्कुल भी। एंड बढ़िया चीज़ ये है कि आप इसे फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन से जैसे हमने LG ThinQ के ऐप से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट मांगने लग गया। हमने फॉर्मवेयर अपडेट कर दिया, अपडेट कंप्लीट होने के बाद सारे फीचर लेटेस्ट हो गए। अब अपने फोन से ही सेलेक्ट कर सकते हो कि HDMI में जाना है, USB में जाना है, कि ब्लूटूथ मोड में चलाना है। वो सारा सिस्टम वही है। HDMI इन एंड आउट का दोनों का ऑप्शन भी आ रहा था। अभी यहाँ पे हमने HDMI से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं सेटिंग का बटन दबाऊंगा टीवी में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे दैट दिस इज कनेक्टेड टू योर साउंड बार। यहाँ पे दिखा रहा है साउंड मोड, साउंड बार एंड साउंड मोड, साउंड बार बाकायदा लिखा आ रहा है। इसको यहाँ पे एडेप्टिव सेटिंग्स में जाते हैं एंड थोड़ा सा ऐसे और आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स के और ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पे हमने ना इसे HDMI इन पे सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो AI साउंड प्रो सेलेक्ट मोड साउंड बार आ रहा है और मैंने यहाँ पे HDMI इन सेलेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं इसे HDMI आउट ऑप्टिकल वाला सेलेक्ट करूँगा, HDMI ई आँख वाला, तो थोड़ा सा चीज़ें मतलब अपना जो आपने साउंड बार से अगर कोई डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, सेट टॉप बॉक्स या फिर कोई प्ले स्टेशन वगैरह, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। देखो सजेशन तो यही रहता है कि आप ऑडियो रिटर्न चैनल के थ्रू ही करें, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। आपका एक HDMI पोर्ट भी बच जाएगा, बिकॉज आप HDMI से बेहतर PCM वाला साउंड और भी बहुत तरह के साउंड निकाल पाएंगे। साउंड से आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे साउंड आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है। साउंड आउटपुट का ऑप्शन जाते ही आपको दिखेगा यूज TV स्पीकर्स, तो ऑब्वियसली हमें TV स्पीकर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये है डॉल्बी एटमॉस फ्लैक्स करेक्ट। दिस इज समथिंग डिफरेंट। चेक वायरलेस स्पीकर ग्रुप। अब यहाँ पे वायरलेस स्पीकर का ग्रुप चेक होगा। इसको साइड ग्रुप करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारा सबवूफर है तो सबवूफर का हम बटन दबाएंगे। एक बार सबवूफर का बटन दबाना है हमें, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। तो सबवूफर का पीछे बटन है, उसको मैं दबा के आता हूँ फटाफट से। अभी जैसे अब देखेंगे साउंड बार में सबवूफर में छोटी छोटी सी ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। नो डिवाइस हैज़ बीन फाउंड दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा स्कैनिंग फॉर डिवाइसेस भी बोल रहा है वो, एंड इट विल डिटेक्ट द डिवाइस ऑटोमेटिकली एंड यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम देयर। एंड वो सबवूफर भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो हमारा तो पहले से कनेक्टेड था, और आप फोन से भी ऑब्वियसली उसमें दिख जाता है ऐप में कि दैट योर सबवूफर इज कनेक्टेड और नॉट। अगर आपने कोई रियर स्पीकर प्लान किए हैं इनके साथ में कनेक्ट करने के लिए, दैट दोज आर कनेक्टेड और नॉट, वो सब आप इसमें इजीली चेक कर सकते हो एंड ये काफ़ी सही है। मैं स्पीकर की क्वालिटी पे आऊँगा डेफिनेटली, उसको आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जा सकते हो, लेकिन मेरे को सारे फीचर्स भी बताने हैं तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इस चीज़ का याद रखना। बाकी अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि साउंड आपका सबवूफर कनेक्ट नहीं है तो फोन से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। वैसे कनेक्शन करने का सिंपल तरीका है, पावर बटन दबाएंगे, आप सबवूफर साउंड बार को ऑफ कर देना, वापस कनेक्ट हो गया। इट वाज वेरी सिंपल, मैंने आपको करने के लिए दिखाया। अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे डॉल्बी एटमॉस का अभी ऑप्शन वैसे तो ऑन है कि उसको ऑफ नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्टिंग ऑन, ऑरा कास्ट, बहुत सारे और भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक वॉल्यूम एडजस्ट मैंने ऑन कर रखा है। मैच स्क्रीन साउंड आप इसमें चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, अगर 1-2 सेकंड का डिले अगर आपको फील हो रहा है तो। यहाँ पे आप HDMI 2 से देखेंगे बिकॉज हमने इसे ऑडियो रिटर्न चैनल वाले पोर्ट से कनेक्ट कर रखा है। नीचे आके आप इसमें देखेंगे डिजिटल साउंड आउटपुट ऑटो का है ये, एंड आप इसमें PCM ऑटो वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर परफेक्टली वही चाहिए तो आपको। AC4 डायलॉग एनहेंसर भी यहाँ पे ऑन कर रखा है हमने। एंड आप थोड़ा बैक आते हैं एक बार थोड़ा सा,
यहाँ से आप देखेंगे सेलेक्ट मोड, साउंड बार का मोड है, आप यहाँ पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हो। AI साउंड प्रो, स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस प्रो, क्रिकेट, म्यूजिक, गेम ऑप्टिमाइजर एंड बेस ब्लास्ट। बेस वाले मोड में सबवूफर फुल पावर में चलेगा एंड चाहो तो आप इस सबवूफर को ऑफ कर सकते हो। इसमें इसकी इनकी खुद के रिमोट में डायरेक्ट बटन भी है, उस बटन को दबाते ही सबवूफर ऑफ हो जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबवूफर बोला ना, अब वापस से सबवूफर चालू हो गया। सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सिंपल, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साउंड आउटपुट का यहाँ पे HDMI आर्क डिवाइस दिखा रहा है, आप इसको चेंज करके डॉल्बी एटमॉस फ्लैक्स कनेक्ट पे भी जा सकते हो। ये फ्लैक्स कनेक्ट वाला जो मैंने अभी आपको समझाया था वही सब सिस्टम है कि सारे स्पीकर्स का बहुत तरीके से प्रॉपर सेट ग्रुप कर बना के 2-4 स्पीकर और कनेक्ट करने हैं आपको, 2-4-8 स्पीकर कनेक्ट करने हैं, वो सब चीज़ें इसमें आराम से ईजिली कनेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑप्टिकल आउट डिवाइस, ये ऑप्टिकल केबल से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं टीवी को, अगर आप अपने HDMI पोर्ट्स को खर्च नहीं करना चाहते तो वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एडवांस सेटिंग्स में जाकर, मैंने आपको पहले बताई वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं, बेहतरीन चीज़ है। एंड ये सब तो हो गई सेटिंग की बात। विल कम टू द ऑडियो टेस्ट डायरेक्टली। You don't have to try with me, you just do it naturally. And the smile got me driving all these miles, hitting about 110. All night, I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember? भाई क्या क्लैरिटी है यार। Do you remember, oh, you didn't think I'd be here waiting up all night, all night, up all night. सिनेमा में थोड़ी डीप आवाज होगी भाई। All night, all night. भाई मेरे कानों को तो सारी मोड्स पे तो सेम आवाज़ लग रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क लगा मुझे सिनेमा मोड पे एंड क्रिकेट मोड पे, बाकी तो लगभग सिमिलर से लगा। गेम ऑप्टिमाइजर में डेफिनेटली डिले कम हो जाएगा। बेस वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार। भाई साहब बेस तो बहुत तगड़ा है। बड़ा लाइक है इसके कम वॉल्यूम में भी बेस बहुत अच्छा आ रहा है यार। यही वाला मोड तो है ही जो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा। चलो यार कुछ कंटेंट देखते हैं यार, कंटेंट देख के डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, कुछ मूवी लगाते हैं यार। हाँ तू तो बड़ा मजाक किया है। स्टॉक एक बीमारी है, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। कैप्टन अमेरिका, अगर शांति में यकीन करते हो गया, क्या करोगे इस वाइब्रेनियम का? भाई मैं सिनेमा मोड पर जो फील कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा ना एक डेप्थनेस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं। थोड़ा बहुत मतलब सराउंड साउंड इफेक्ट टाइप का ऐसा कुछ आ रहा है। 3.1 चैनल है, टॉप फायरिंग स्पीकर, साउंड बार का, सबवूफर का। मैं 10 तो नहीं 7-8 फीट की डिस्टेंस में बैठा हुआ हूँ। मैंने फील किया है सिनेमा मोड पर डेफिनेटली नॉर्मल चीज़ें भी बेटर लग रही हैं। अगर आपको एक्चुअल में होम थिएटर वाला फील चाहिए तो ये बिल्कुल दे देगा। एंड नॉर्मल क्लैरिटी वाला जो AI वॉइस पूरा वो वॉइस के क्लैरिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बेस वाला बेस पे फोकस कर रहा है। बट सिनेमा मोड मुझे बहुत पसंद आया, और गेम ऑप्टिमाइजर फॉर द गेमिंग, बिकॉज उसमें डिले कम हो जाएगा। मज़ा आ गया यार। कुछ और प्ले करके देखते हैं एक बार। Ban on immoral biotech research we like to call extremis. मैं इस टीवी को ना 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसमें गेमिंग करके देखी है, मैंने इसमें HDR के शोज देख लिए, मैंने इसमें HDR की मूवीज देख ली, मैंने हॉटस्टार पे एंड गेम चला के देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। प्रोज टू दिस टीवी एंड देयर आर सम कॉन्स आल्सो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूरी रावत एंड दिस इज अ कंप्लीट फुल इन डेप्थ review of LG QNED 82 55 इंच का मॉडल एट अ प्राइस ऑफ 60,000 to 70,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सेल। भाई ऑडियो भी सुन ही लेते हैं एक बार ताकि आपको मालूम पड़े कि कितनी शानदार इसमें क्लैरिटी आने वाली है, बिकॉज मुझे मालूम है भाई भयंकर लेवल की क्लैरिटी एंड भयंकर लेवल का बेस है इसमें। एंड इसी में नहीं, आप कोई सा भी गाना सुन लो, हर गाने में यही रहने वाला है।
भाई बेस तो फील हो रहा है, दम दम नाम भी फील करेंगे पूरा गेम करेंगे तो जो चल रहा है ना, कदमों की आवाज़ भी एकदम क्लियर। डिजिटल पास थ्रू ऑन कर लेना जब भी आप इसको करो, ताकि आप बिल्कुल गेमिंग मोड में डिले को कम कर दे। वैसे वो खुद ही ऑप्शन देता है, ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं है। ये टीवी का रिव्यू नहीं है, ये स्पीकर की साउंड का रिव्यू है, आप उसका आइडिया लीजिए कितनी क्लियर साउंड आ रही है। ओहो भाई साहब, भाई एक एक साउंड ना एकदम क्लियर है, चाहे कुछ भी, चाहे पानी की आवाज़ आ रही हो या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ ले लो आप, बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो भाई कैसा लगा साउंड बार? मुझे तो बहुत मस्त लगा है। सारे मोड्स अच्छे हैं, फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, बढ़िया गाने सुनो, क्लियर वॉइस प्रो, क्रिकेट मोड, गेम ऑप्टिमाइजर, सारे मोड्स मिल जाते हैं। मेरे साथ 20,000 एक धांसू सॉलिड चीज़ है जिसको आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। गो बाय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।